केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी देश भर में व्यापक जनसंपर्क और जन कल्याण अभियान शुरू करेगी। 12 साल विकास के और जन कल्याण के आधारित है। ये कार्यक्रम 21 जून तक चलेगा। राजस्थान में बीजेपी संगठन और सरकार ने इसकी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी मंत्रियों, बीजेपी के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प को जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम, कनक कल्याण शिविर और पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं अभियान के तहत 12 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम और डिप्टी सीएम, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। सरकार और संगठन के वरिष्ठ नेता केंद्र और राज्य सरकार दोनों की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के 12 वर्ष के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार के 12 साल में कितना विकास हुआ, कितना जन कल्याण हुआ और मोदी 3.0 कार्यकाल में नए भारत की रफ्तार कितनी तेज हुई, हमारा देश कितना मजबूत हुआ। और सवाल ये भी है कि कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है उनमें कितना दम है। हमारे आज के प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो 12 वर्ष पूरे हुए हैं केंद्र में बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के, जिसका बखान कर रही है और खुद इस कार्यकाल के उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बीच जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उसमें कितना दम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, जन जन के बीच उनके प्रति विश्वास है, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कड़ी साबित हुई, जिसके आधार पर यहाँ पर सफलता हासिल हुई है बीजेपी के और लगातार सरकार में काबिज हुई है बीजेपी और सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी। और हर जगह जहां भी चुनाव होते हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते जरूर हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है और मोदी 3.0 नए भारत की एक नई रफ्तार ये कहा जा रहा है। तो लगातार 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है केंद्र में बीजेपी की सरकार और वक्त वक्त पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच बने रहते हैं। और इसमें ही खुद राजस्थान सरकार भी अपना योगदान देती नजर आ रही है। चलिए प्राइम टाइम डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नम्रता सिंह बीजेपी नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश कटारा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील झालानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमान का इंडिया न्यूज राजस्थान पर और प्राइम टाइम डिबेट में। सुशील झालानी जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। पूरा मुद्दा आपने सुन लिया। 12 वर्ष के शानदार पल को गिना रही है बीजेपी, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के सभी मंत्री। इन 12 वर्षों को कैसे देखते हैं आप और इनके उत्सव को किस तरीके से देखते हैं आप, ये भी दर्शकों को सबसे पहले आप बताइए। सुशील जी। या मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल की बात है, 12 साल की बात करें तो बस इतना ही है कि जो जमीनी हकीकत है लोगों तक, इसकी अभी तक ग्राउंड लेवल तक वो बात पहुंची नहीं है जो इन्होंने एक विकास मॉडल की बात की है।
या जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं या जितने भी हैं, इसमें दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के अरे जो भी काम हुए हैं डेवलपमेंट के और अर्थव्यवस्था के में, शिक्षा क्षेत्र में या इसमें हर एक क्षेत्र में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ये बात लोगों तक नहीं पहुंची है कि ये जो ग्राउंड लेवल पर राज्य सरकार पहुंचाने में कामयाब इतनी कारगर नहीं हुई। जो भी योजना है सब हकीकत है, उनका लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिला भी है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या मतलब प्रत्येक क्षेत्र में जो है काम हुआ है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों तक ये बात पहुंची नहीं। और जो काम हो रहा है बड़ी द्रुत गति से हो रहा है। अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, और उम्मीद भी बन रही है लोगों को कि आगे भी जो होगा वो विकास का मॉडल, और ये मोदी का खुद का शुरू से है और वह है विकास का मॉडल कि लोग ये विकास हो। लेकिन कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेज की जो बातें हैं या उन तक ये लाभ पहुंचने की बात है, उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कुछ हद तक जो है कमियां रह गई। ठीक है नम्रता जी ठीक है नम्रता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सुन रही थी अभी आप। सबसे पहले यही बताइए आप भी कि आप अपने सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देख रही हैं और कितना अग्री करती हैं आप सुशील जी की बातों से। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 12 स्वर्णिम वर्ष कहना चाहूंगी मैं कि राष्ट्र और राज्य की दशा और दिशा बदलने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सरकार निर्वाचित सरकार के अब तक के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इस सनातन राष्ट्र की संजीवनी के रूप में खुद को स्थापित न केवल किया है बल्कि देश को भी गौरवान्वित किया है। मैं कहना चाहूंगी विकास, विरासत और विश्वास के साथ राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का जो हमें गौरव मिला है, आज हम जो सब खड़े हैं 1100 साल की जो गुलामी के कालखंड के बाद आज भारतवंशियों को अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म और अपनी सेना पर जो गर्व हुआ है, वो हमारे इन 12 वर्षों की जो कड़ी तपस्या रही है मोदी जी का, उसी का परिणाम है। इसका परिणाम देख सकते हैं हम कि देश की आज जीडीपी रेट सबसे हाईएस्ट अनुमानित जो थी उससे सबसे हाई 7.8 पर आ गई है। जब हमारा सोना जो रिजर्व बैंक पे सिर्फ 500 टन सोना था, आज हमारे पास 900 टन सोना रिजर्व बैंक में है। आज हम निर्णायक स्थिति पर बैठे हैं। आज हम विश्व पटल पर मिडल बन रहे हैं, हम मध्यस्थता कराने का भी काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि जब देश की जनता साबित कर दिया जाता है, जब देश की जनता जान जाती है कि सरकार न केवल शासन बल्कि सेवा का काम कर रही है, तब उनका विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। और इसका ही परिणाम यह है कि आज देश में जो दशा और दिशा बदली है, इसका परिणाम रहेगा कि बीजेपी की जो अलाइन है, एनडी अलाइन है, वो हमारे देश के 12 राज्यों में और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें भी सेवा कर रही है। ये बहुत बड़ा एक मैं आपको अचीवमेंट बताना चाहूंगी आपकी तरफ से। और सरकार का पर पहला अधिकार जो है वो गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का, ये उनका पहला अधिकार है। और इसी के रूप में कह सकते हैं कि ये बदलता भारत है। और इसका कारण ये है कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। और अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि सब कुछ तो ठीक है पर ग्राउंड लेवल पे हम इतना नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 करोड़ से ज्यादा परिवार प्रति माह मुफ्त राशन ले रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने आवास दे चुके हैं। 10.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन जा चुके हैं। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय हो चुके हैं। तो ग्राउंड लेवल पे हर काम हो रहा है। और ना केवल मैं जो बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इसमें हमारा जो टारगेट फुल रहा है वह युवा भी है,
राष्ट्र प्रथम की भावना भी है। हम हमारे सनातन धर्म के विस्तार और विकास और विरासत की भी भावना है। बुजुर्गों को भी जोड़ा गया है, जिसमें 70 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख से तक का खर्चा ठीक जो है। होता है उनके उपचार का, वो भी दिया जा रहा है। और अलग अलग सेवाएं हैं। तो जो 12 वर्ष रहे हैं, नक्शल में अगर आपको बताऊं मैं कि जो 12 वर्ष रहे हैं, ये देश के लिए विकास के रहे हैं, विरासत को संजोने के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं। और इसी का परिणाम ये है कि 28-29 में भी मोदी जी हमारे वापस से हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। और यह इसका जो सबसे बड़ा परिणाम मिला है, इसका आश्वासन हमें बंगाल से मिला है। बंगाल की जनता ने जो विश्वास एनडीए पर दिखाया है, जो विश्वास मोदी जी पर दिखाया है, ये शाश्वत परिणाम है। ठीक है। राजेश कटारा जी, आपके पास में आखिर में इसलिए आई क्योंकि देखिए विरोध भी कांग्रेस कर रही है, जाहिर सी बात है, विपक्ष आपका अधिकार है, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगी इन 12 वर्षों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ कमियां रही हैं? आपको क्या लगता है कि जितनी ये खूबियां ये गिना रहे हैं, जितने काम ये गिना रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी आप बताइए, क्योंकि नम्रता जी को भी आपने सुन लिया है, सुशील जी को भी आपने सुन लिया है। राजेश जी, अब आपकी बारी। देखिए, गिनाने की जरूरत वहां पड़ती है जहां कुछ किया ही नहीं होगा आप लोगों ने। अगर आप धरातल पे कोई काम करोगे, उस पर गिनाने की जरूरत नहीं है, उस पर मेला लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ दिखता है। जैसे कांग्रेस ने देश आजाद होते हुए भाखड़ा नागल बांध दिया, इसरो दिया, आईआईटी दिए, एम्स दिए, और इस तरह की सैकड़ों हजारों योजनाएं दी जो जनता तक पहुंची। तमाम कानून किसानों के लिए लाए, किसानों के लिए अधिकार लाए, आम जनता के लिए अधिकार लाए, और वो आज तक जीवित हैं और आज तक वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आप देखिए, 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री जी आए, भारत को बड़े बड़े सपने दिखाए, सब लोगों ने सपने देखे। आते ही तुरंत रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधन करते हैं, पूरे लोगों की नजरें टिक जाती है कि प्रधानमंत्री जी से वादा किया था उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख रुपए हर आदमी खाते में आएंगे, आज वो पक्का आएंगे। तो सब लोगों ने टीवी ऑन कर लिया। प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू होता है कि आज देश के आजादी से लेकर आपने जो भी धन कमाया है वो एक कागज के टुकड़े हो गए हैं। रात के 12 बजे बाद आपके कोई ये पैसे जो हैं वो कागज के टुकड़े हो, वो नहीं चलेंगे। देश में हाहाकार मच जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि थी। दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए, अगर 50 दिन में हालात नहीं सुधरे तो मुझे किसी चौराहे पर लगा के फांसी लगा दे। तो आपने देखा प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बताया, और वो 50 दिन में कोई नहीं समझे। और तो देखिए आप, जो नोटों का साइज छापा वो एटीएम में भी नहीं चल पाए। ये इनकी उपलब्धि थी उस समय की। आप देखिए, इस उपलब्धि को ये आज तक कभी चुनाव प्रचार में नहीं बनाते हैं कि भाई हमने नोटबंदी की थी और उसको देश को ये फायदा हुआ, बल्कि जो काला धन था वो और व्हाइट धन हो गया। काला धन कहीं बचा ही नहीं और बैंकों में उससे ज्यादा पैसा जमा हो गया। उसका जवाब और उसकी काउंटिंग आज तक भाजपा सरकार नहीं बता पाई। अब फिर कोरोना काल भी एक बहुत बड़ा एक युग आता है। देखिए आप, कोरोना काल में देश में भयावही, विदेशों में बहुत भयावह हो रहा था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि आप थाली बजाइए, ताली बजाइए, कोरोना भाग जाए। लोगों ने प्रधानमंत्री जी बात पर फिर भरोसा किया, लोगों ने थाली बजाई, ताली बजाई, परंतु कोरोना नहीं भागा। उसके बाद किसानों ने एक आंदोलन किया, देश में चलने वाला और विदेशों में वर्ल्ड में सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें 750 किसान शहीद हो गए। ये उपलब्धि थी भाजपा की और भाजपा उसको गिनाई। 3 काले कानून लाए और उनके लिए बोला गया ये तो खालिस्तानी है और किसान दिल्ली नहीं आ सकता, और जगह जगह कील बिछा दी गई। आप देखिए, देश का अन्नदाता कीलों पे छिड़के आए, 750 किसान शहीद हुए। आप बताइए उसकी उपलब्धि को, जाइए उसको गिनाओगे कि नहीं गिनाओगे जाकर के, आप बताइए। उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो जंतर मंतर पर बैठी, मंत्री के द्वारा यौन शोषण किया गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई, उस मंत्री से कोई सवाल जवाब नहीं किया गया, बल्कि उसको वापस टिकट दे दिया गया और उसको वापस उस पर कोई पूछा गया उससे। ये उपलब्धियां हैं भाजपा की। ठीक है, इसका जवाब भी मैं नम्रता जी से जरूर लूंगी। इनको गिनाइए आप। हाँ, और बहुत सारी गुलामी की सोच रखने वाले नम्रता जी मैं आपके पास आऊंगी। नम्रता जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं चाहती हूँ इनको पूरा बोलने दिया जाए। बोलिए राजेश जी। आप इनको इनसे कहिए सुने, एक बार सुनने की ताकत रखें। वो सुन रही हैं, आप बोलिए राजेश जी, आप बोलिए। हाँ, ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। आप देखिए, बेटियों के साथ ये हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, परंतु जंतर मंतर तक वो नहीं पहुंच पाए और बेटियों को कोई सांत्वना तक नहीं दी, बल्कि उनको ही एक तरह से खलनायक साबित किया। यह हालात है बात। महंगाई की बात करते थे, महंगाई आपने देखी कहां से। जब देश
इनके हाथों में गया था। इन्होंने क्या कहा था, डॉलर 56 रुपए में था जब प्रधानमंत्री जी की उम्र में, और डॉलर में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। और आज देखेंगे 100 रुपए पे, जो 50 साल पहुंचने में उसको लगे, इन्होंने 12 साल में उससे भी ज्यादा ऊपर। कर्ज देखिए देश पे कितना कर्ज ला दिया, जो 50 साल में जो कर्ज नहीं हुआ वो इन्होंने अब 12 साल के अंदर ही कर्ज ला दिया। बेरोजगारी देखी आपने, बेरोजगारी कितनी भयंकर, जो 50 साल में नहीं हुई, इन्होंने सारी नौकरियों को बढ़ा। आज गरीब की हया लगी। उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला में इन्होंने पहले 12 सिलेंडर दे रहे थे, फिर 9 देने लग गए, और कल के पेपर में देखा हो आपने, उसको 4 पे आ गए। जी, उसका जवाब मुझे लेना भी था नम्रता जी से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार द्वारा दी जा रही योजना में डायरेक्ट कटौती करना, 9 से सीधा 4 कर देना। जी, तो नम्रता जी अब मैं आपके पास आऊंगी। अभी जो राजेश जी भाई साहब ने कहा है, हाँ, अभी जो देखिए राजेश जी पॉइंट भाई साहब पॉइंट ने कहा चीजें गिनाई है नम्रता जी। कर दिया, नोट बदल हाँ। दिए, ये बदल दिए। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस को हाहाकार हाय पीटने की आदत है। जब भी कुछ अच्छा होने लगता है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, उससे पहले ये हाय पीटना शुरू कर देते हैं। जीएसटी आने लगी, जब हम जाने लगे, आपने किसानों पे गोलियां चलाई थी, आप तो बोल नहीं सकते किसानों के बारे में। हमने बोला नहीं, चलाने वाले हैं, भरसाना में आपने गोलियां चलाई थी, किसानों पे हमने एक भी गोली नहीं चलाई। आप बताइए कब गोली चलाई? इंटरनेट नहीं, किसानों पे कब गोली चलाई? नम्रता जी, गरीब आदमी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेगा? तब वो आज बदल गया कि आप सब्जी वाला एक सामान्य सा व्यक्ति भी आज स्कैनर यूज करता है। आपने जीएसटी के टाइम में बोला कि जीएसटी क्यों लगा रहे हो, आज सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट से एक एक ट्रांजैक्शन दिख सकता है। आप गलत पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। जो देश के अंदर करोड़ों रुपए आप अफरा तरी में मचा रखा था ना, ब्लैक मनी, वो सब इकट्ठा हो गया, सब आंखों में आ गया है, इसलिए आप घबरा रहे हो। आज महिलाओं की आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस में महिलाओं को का प्रदेश बोलने वाले, ये मर्दों का प्रदेश बोलने वाले महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। आपको बोल नहीं सकते आप लोगों के टाइम पे आपने कहा कि ये नोटबंदी क्यों कर दी गई, रातों रात क्यों नोटबंदी कर दी गई। सब जब पूरा भारत जान चुका है कांग्रेस के राज में 500 के नोटों को कैसे पाकिस्तान से यूपी के माध्यम से बनाया जा रहा था। सब भारत पूरा जान चुकी है। आप नम्रता जी से फाटे गिना दीजिए, नोटबंदी के फाटे गिना दीजिए, आपको क्या फायदा हुआ नोटबंदी? बात कर रहे हैं आपका शहजादा, आपके कांग्रेस का शहजादा तो आपको नहीं, वो शहीदों का परिवार है। राहुल गांधी शहीदों का परिवार है। 2 आदमी शहीद हो गए, 2 लोग भारत के मातृभूमि पे शहीद हो गए। भारत में और भी हुए थे। आप सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा नम्रता जी। आप क्रमवार बता दीजिए। नम्रता जी एक छोटा, नम्रता जी देखिए आप गिना रही हैं चीजें, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है जिसका राजेश जी ने देखिए अपने सारे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछे हैं, आपसे गिनाए भी हैं, तो मैं चाहूंगी आप उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे आखिरी में कही कि उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिल रहा था वो अब सीधा पहले 12 फिर 9 अब सीधा 5 अरे 4 क्यों, माफ कीजिएगा 5 की कटौती हुई है। तो नम्रता जी थोड़ी राहत तो होनी चाहिए थी ना। देखिए राजेश जी बोलने दीजिए, नम्रता जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 750 किसान शहीद हुए, उससे क्या फायदा? आप पॉइंट टू पॉइंट मुझे बता दीजिए, आपकी ये योजना आपकी है, ये कांग्रेस की योजना नहीं है। आपकी योजनाओं के फायदे गिना दीजिए, हम मान जाएंगे भाई आपने वास्तव में विकास किया है। ऐसे ही भारत के 22 देशों में आज एनडीए नहीं बैठी है। आप लोगों के हाहाकार और ऐसे थाली पीटने से नहीं बैठी है आज बात। ये जवाब नहीं है मेरे क्वेश्चन का, वो कैसे बैठी है वो सब जानते हैं कैसे बैठी है। किसान आपको वोट देता नहीं है, जवान आपको वोट देता नहीं है, महिलाएं आपको वोट देती है। किसानों की आप बात कर रहे हैं, नहीं एक सेकंड, नम्रता जी आपने जवाब दिया नहीं। विकास की आप किसानों की बात कर रहे हो, 26 लाख किसानों से अब नकली खाद बीज दे रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, आपका चुनाव हुआ दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? आपकी राजनीतिक नियुक्ति देने वाला से ज्यादा विकास आपने अभी देखा था, आपने 2 दिन पहले 4 करोड़ से ज्यादा 2 लाख करोड़ 2 लाख का फसल बीमा दे रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा किसान पहले भी था फसल बीमा, हमने भी दिया था फसल बीमा, हमने भी किसानों का कर्ज माफ किया था। पहले लेकर बैठिए, कितनी एमएसपी दे रहे थे आप किसानों को? हमने भी दिया था, हमने भी किसानों का कर्ज माफ किया था, हमने भी किसानों का कर्ज माफ किया था। 3 कार्य कानून हमने लाए, आप 3 कार्य कानून लेके ठीक है सुशील जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। नम्रता जी, राजेश जी मैं आपका दोबारा रुक करूंगी। सुशील जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक सेकंड मैं भी आना चाहता हूँ। जी सुशील जी बोलिए।
मैं क्योंकि प्रथम डिबेट में आया हूँ, जी। पर हकीकत में कांग्रेस से मैं सहमत क्यों नहीं हूँ कि कांग्रेस कोई भी मुद्दा, हम्म। कोई भी अच्छी बात या कोई भी मुद्दा या उस पर केवल विरोध करना और अपने तरीके से नए नए उदाहरण लाना, उधर केवल ये मोदी मोदी बात कर रहे हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, पब्लिक ग्रीवेंसेस, यदि मानो आप सड़क बना रहे हैं तो सड़क पे तो गरीब आदमी जाएगा नहीं, टोल लग रहा है। हकीकत में ये मोदी के ऊपर एक तरह से बाकी जो भाजपा है हम्म। वो मोदी पर ही डिपेंडेंट है। बाकी तो हकीकत तो ये है कि जिसके की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर तो पहुंचनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे मैडम है वो वही रहती रहताई एक थीम पे बात कर रहे हैं कि ये इतने को रोटी दे दी, वो दे दिया। अरे हकीकत पे तो जाओ कि नीडी पर्सन को, या भाई मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, एक कोने पे निचले स्तर तक ये राहत पहुंचनी चाहिए। जी मैं आपके पास आऊंगी नम्रता जी। ये आंकड़े नहीं चले, हम्म। आंकड़े नहीं है। बाकी हकीकत में पब्लिक की बात करें, डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में भी हुआ है, और लेकिन वो जमीन पर धरातल पे नहीं उतरा। ये उसमें प्रचार तक रह गया, क्योंकि ये सब अपने जैसे कहते हैं ना, मुझे ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना उनकी, कांग्रेस की तो केवल ये है कि उनको भी पब्लिक ग्रीवेंसेस उस पर जाना चाहिए। वो तो मुद्दा पकड़ के उसको आंदोलन कर देते हैं या उसको विरोध करेंगे। और रही इनकी बात है, बीजेपी की बात, उनके पास एक ले दे के मोदी और डबल इंजन उसी रिपीट करेंगे। अरे इनका भी तो काम है कि पब्लिक तक ये बातें पहुंचाएं या पब्लिक को राहत दिलवाएं। मेरा अब मान लो, मैं आपको छोटा सा उदाहरण है कि हमारे यानी सड़कें बन रही हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन किसी ये देखा कि उन सड़कों पे गरीब जाएगा क्या? टोल लग रहे हैं, वो जाएगा क्या? दूसरी बात, आपके छोटी छोटी बातें, जैसे मान लो हमारे को अडवर को एनसीआर में ले रखा है, अरे उसका पैसा दे रहे हैं ऐसा, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा। यदि उसकी उज्ज्वला योजना की है तो नीडी पर्सन जो सबसे जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रहा। रही रोटी देने की बात है, अनाज की बात है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ कि रोटी तो आपने एक तरीके से कोरोना काल के बाद आपने सबको दे दिया, ठीक है, लेकिन उस हकीकत को भी जानना चाहिए कि जरूरतमंद ये पब्लिक की है, डेवलपमेंट भी है, जरूरी है, और रोजगार भी जरूरी है। ये सब तर्कसंगत नहीं है कि कोई चीज यदि योजनाएं बन रही है तो उसमें कहीं रोजगार संबंध नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा तो रोजगार बढ़ना चाहिए। यदि कोई यानी जो नीडी पर्सन है उसको न्यूनतम वाले को पहले आइए, बस ये आंकड़े हो गए कि इतनों को ये दे दी, उज्ज्वला को दे दी। निश्चित रूप से मैं इसमें मोदी पर नम्रता जी मैं आपके पास आऊंगी जी, सुशील जी बोलते रहिए आप। जी सर। ये नो डाउट आंकड़ों में सब हमें भी नजर आता है कि हमारी जीडीपी कितनी है, इंटरनेशनल हमारी। सर माइक एक बार ठीक करेगा सुशील जी, आपकी आवाज आते आते दब गई है। हाँ, एक बारी माइक ठीक करिएगा, आपकी आवाज दब रही है। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज दब रही है। हेलो, मैं आपकी आवाज जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोले कंटिन्यू बोले, आवाज आ रही है जी, बोलिए। हाँ, बट मेरे कांग्रेस मित्रों से हाँ सर ठीक है, बोलिए सर। आप उन्हीं चीजों का विरोध करें जो मान लो पब्लिक को ग्रीवेंसेस, अब हर उस चीज का विरोध ना करें, बिल्कुल जाके ग्राउंड पे जाए। आपका भी फर्ज है, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष का काम भी यही है कि जो चीज उनमें कमियां हैं या जो चीज हकीकत नहीं है उसका विरोध करें। मेरा इतनी सी बात है। और हमारी बहन जो है बीजेपी की, उनसे ये है कि आप उस पर जाएं, फील्ड पे जाएं
और हकीकत में जितनी भी योजनाएं कल्याणकारी उन तक ये पहुंची कि नहीं पहुंची। अरे मैं एक 100% आदमी मान के चलता कल्याणकारी परिजन की सरकार है। हकीकत तो देखो, अतिक्रमण मौजूद है, भ्रष्टाचार मौजूद है, एक उल्टा भ्रष्टाचार चीज मोदी तो सर मोदी तो ठीक है। सुशील जी एक सवाल है मेरा, सुरक्षा को लेकर के मेरा सवाल है। सुरक्षा के दृष्टिगत आप इस सरकार को कैसे देख रहे हैं कि पहले की सरकार में सुरक्षा के जी अपनी बॉर्डर चारों तरफ से जैसे आज ये जैसे कहते हैं कि घुस के मारेंगे, इसमें मजबूत हुई है। मैं मोदी सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। और अभी जैसे बांग्लादेश में चल रहा है या आज सारी है ना हमारी सुरक्षित है और उस तरह की व्यवस्था है। हम पर कोई पहले चाइना का डर होता था, पाकिस्तान का डर होता था, आज पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नेपाल नहीं कर सकता और चाइना कोई हमको भारत को असुरक्षित नहीं कर सकता, धमका नहीं सकता। हम आज लीड कर रहे हैं। आज यदि मोदी जी ने ये सम्मान इंटरनेशनल जो है, आज मोदी ने लीड कर रहे हैं इसमें। आज मोदी की जरूरत है उनको। मोदी बहुत जैसे कहते हैं आंखों में डाल के या घर में घुस के मार रहे हैं और फ्रेंड बिल्कुल। नम्रता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुशील जी की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही, टेक्निकल एरर मुझे लग रहा है, नेटवर्क इशू है। नम्रता जी अभी आपने सुना, देखिए किस तरीके से सुशील जी ने अपना मुद्दा उठाया, बातें कही उन्होंने, मैं चाहूंगी उसका आप जवाब दीजिए। और देखिए जो मस्कर और देश के दुश्मनों के ने जो ये इस पार्टी को जो कांग्रेस के माध्यम से जो भारत के विरोधी लोग हैं, जो भारत के बाहर बैठे हुए नक्सलवाद के को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उन सब के मुंह पर तमाचे मारे हमारी सरकार ने। आज जो भाई साहब ने कहा अभी सुरक्षा की बात पर कहा, आज भारत विश्व पटल पर नेतृत्व कर रहा है। आज दुश्मन भारत की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं। सारी अभी रिसेंट की बात देख लीजिए ना, अभी जो दुश्मनों की अभी जो वॉर चल रही थी, भारत कितना सुरक्षित है वो तो भारत की जनता जानती है कि हम आज सुरक्षित बैठे हैं। आज ना पाकिस्तान की मजाल है, आज ना पाकिस्तान की मजाल है, ना बांग्लादेश की मजाल है, ना किसी और अरब कंट्री की मजाल है कि भारत की तरफ देख ले। आज भारत की जनता जानती है कि भारत में बैठे हैं सनातनी है, सब लोग हम सुरक्षित बैठे हैं। और ना केवल हिंदुओं के लिए बोलते हैं, बल्कि हमारी सरकार ने मुसलमान बहनों के लिए भी उतना ही करा है। 3 तलाक को किसने हटाया? अभी भाई साहब ने कहा ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करा। ग्राउंड लेवल पे आप आंकड़े बता रहे, चलिए भाई साहब एक बार आंकड़े को हटा देते हैं, हम साइड में कर देते हैं, आंकड़ों को हटा दीजिए एक बार, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं हम थोड़ा सा। ग्राउंड लेवल की बात करते हैं हम। ग्राउंड लेवल पे हमने जो मुस्लिम बहने हैं उनके लिए 3 तलाक को हटाया। इन बांग्लादेशियों के लिए, इन बांग्लादेशियों को निकालने के लिए सीए कानून लेकर के आए। हम ऐसा ही ताकि इनको पकड़ा सके, जिसपे इंडिया अलायंस जो है तड़पड़ा रही थी इतनी बुरी तरह से। आज वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें, जो टॉप क्लास है, जिसको पूरा विश्व देख रहा है, आज 164 करोड़ ट्रेनें हमारे भारत पर आपने अभी बात करी थी कोरोना की बात करी आपने जो भारत में वैक्सीन बनाई कोरोना की, जिसको पूरे विश्व ने माना, आपने उसको शुरू में नकार दिया था कि ये तो कुछ भी नहीं खराब है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है कि हाँ वैक्सीन है। राजस्थान आपने उसको नकार दिया था। आज हम देश की बात करें तो सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की व्यवस्था कराई गई है, ये नहीं बोलेंगे आप। युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं तो आज कभी इस सरकार में कभी भी कोई पेपर लीक का मामला आया? कांग्रेस के टाइम में पेपर लीक होते थे। अब देखा ना अभी पेपर लीक हुआ है नम्रता जी, ये तो पेपर लीक हुआ है।
ये जो अभी लीक हुआ है, और ऐसा पेपर लीक हुआ है देश के इतिहास में जो आज तक नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, और 2 बार हो गया, 2024-25 में हुआ, 26 दिया में है कि ये 2 बार, कहां से, और किसी ने सुनो, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, और वो बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसने पेपर लीक किया, राजस्थान से तार जुड़े ऐसे हुए कोई भी आके हमारे साथ फोटो खिंचा जाए, नहीं, आप देखिए आपके मंत्री उस पेपर लीक की महिला के साथ फोटो खींचे, हमारे साथ फोटो खिंचा के चला जाएगा तो बीजेपी का हो जाएगा क्या? नहीं ऐसे क्यों खिंचा जाएगा, ऐसे खिंचा जाएगा, कैसे आएगा तो पेपर लीक वाले के? अब आप कल देखिए नकली खादबीज वाला भी, नकली खादबीज वाला कुछ देखा आपने, फोटो खिंचाने कोई नहीं आएगा। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, जी बोलिए सुशील जी, बोलिए। मैं नीट की बात करना चाह रहा हूँ, हाँ सर बोलिए। मैं नीट की बात करना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। और सबसे बेहतर होता है नीट का। मैं ये कहता हूँ कि कोचिंग ये सबसे बड़ी बीमारी है, कोचिंग। भाई साहब आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज आ नहीं रही। नहीं, अभी आप आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है सुशील जी, लेकिन ना नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। ये नीट खेल रहे हैं, नीट तो दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि नीट का फायदा तो सत्तारूढ़ लोगों को है कि नीट में, और ये जो कोचिंग सेंटर है जो आज इतने पैसे वाले हो चुके हैं, कोचिंग का खिलाफ कोचिंग होगी। इसके लिए हमारी सरकार बहुत कठोर कदम उठा रही है, लेकिन नम्रता जी वो कदम कब उठेंगे? जेल में डाला जा रहा है नम्रता जी, ये कदम उठ चुके हैं, उठेंगे नहीं, उठ चुके हैं। ठीक है नम्रता जी, एक सवाल है छोटा सा, नम्रता जी के लिए बहुत कठोर कदम उठाया ठीक जा रहा है, है। नम्रता जी एक छोटा सा सवाल, नम्रता जी एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए आप बोल रही है कदम उठ चुके हैं, कदम उठ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको पता है आपके आप जी, मेरा सवाल ये है कि नकल के खिलाफ नहीं नम्रता जी देखिए सिंपल सा सवाल है कि नकल के खिलाफ, देखिए नकल के खिलाफ आप कानून बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल यही है भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नम्रता जी उनके साथ कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत। आपका नेटवर्क के कारण मैं सुन नहीं पा रही हूँ सर, नेटवर्क इशू है, दोषी दोनों हैं, दोनों सरकार हैं सर, नेटवर्क इशू है मुझे लग रहा है। हेलो सुशील जी के साथ नेटवर्क। देखिए जो हमारी मोदी सरकार ने जो नकल के खिलाफ कानून बनाया था, और जो आप हमसे नीट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बात आपके माध्यम से आश्वस्त करूंगी कि ऐसा पहली बार हुआ है, और उस पर बहुत जितना सख्त कदम उठ सकेगा वो हमारी सरकार उठाएगी। आप निश्चित रहिए। 2 बार हो गए, ये हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ उसको छोड़ दिया जाएगा, उस पर कानून बनाया जाएगा, उस पर कठोर कदम उठाया जाएगा। जो कानून तो कांग्रेस सरकार ने बना दिया था, कानून तो कांग्रेस सरकार ने लेके आई थी। ठीक है राजेश जी, ठीक है नम्रता जी, आप मैं राजेश जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है, अब मैं राजेश जी का रुख करना चाहूंगी। राजेश जी देखिए, मैं ये चाहूंगी, आपने सुना दोनों लोगों को, आप कब से सुन रहे थे, लेकिन देखिए 12 वर्ष हुए हैं, ये उपलब्धियां गिना रही हैं, आप कुछ ऐसे काम गिनाइए जो आपको लग रहा है कि अभी भी धरातल पर उतरने बाकी हैं, जिसके ढिंढोरा जिसका ये बीजेपी और केंद्र सरकार पीट रही है। आपके और कांग्रेस के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन से काम है जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, और ये 12 वर्ष का जो ये उपलब्धियां गिना रहे हैं, ये कोई उपलब्धियों भरा साल नहीं है, जिसका कि बार बार कांग्रेस की ओर से दावा भी किया जा रहा है। राजेश जी देखिए, डीजल पेट्रोल की जिस तरह से कीमत बढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा माइनस में डीजल पेट्रोल आ रहा था, अब ये विदेशों से जो डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं और दूसरे देशों को सस्ते रेट में दे रहे हैं, और वो हमसे सस्ता डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। भारत से लेकर के वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं, तो उसको देने की क्या जरूरत है? नेपाल हमसे सस्ता बेच रहा है, आप बताइए। नेपाल जैसे देश हमसे सस्ता बेच रहे हैं। और अभी इकोनॉमी की बात करिए, नेपाल की इकोनॉमी हमसे ऊपर चली गई, ब्राजील की भी इकोनॉमी हमसे ऊपर चली गई, ब्राजील जैसे छोटे देश की इकोनॉमी हमसे ऊपर चली गई। हमारे देश की मध्यस्थता अमेरिका कर रही है। क्या हम डीजल पेट्रोल अमेरिका के कहने से खरीदेंगे? अमेरिका जहां कहेगा उसके कहने से हम डीजल पेट्रोल खरीदेंगे? बताइए, अमेरिका हमारी मध्यस्थता करेगा? हमने प्रधानमंत्री जी से एक बात कही है, राहुल गांधी विपक्ष नेता ने, कि भाई आप प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल दीजिए कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की। प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री जी को महिला सांसदों से डर लग रहा है? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी महिला सांसदों से डर के मारे संसद में दस्तक देने तक नहीं गए। आप बताइए देश का क्या क्या करोगे आप? क्या किसका सामना करोगे? जो महिला सांसदों से डर जाते हो, किसानों से डर जाते हो आप। प्रधानमंत्री जी पंजाब में वहां से वापस लौट आए, कहा कि भगवान का शुक्र है मैं बच गया।
मतलब अन्नदाता से आप इतने गरीब हो। भाई ऐसी नौबत क्यों आ रही है? बोलना कांग्रेस के क्या करे संस्कार है। आपको महिला सांसदों से झूठ क्या करे बोलना आपका? कांग्रेस का आप धर्म बताइए ना, है। आप क्या करना चाहते हो? आप बताइए। आप गरीबों के मकान तोड़े जाए, दिल्ली में देखिए आप क्या मकान तोड़े झूठ गरीबों के। बोलना गरीबों की महंगाई। कांग्रेस अब आप का ये कह धर्म बन सकते हो गया है। झूठ, हम साक्ष्य के साथ दे सकते हैं, हम प्रमाण दे सकते हैं। आप दिल्ली में कौन जाइए, सा सच आपके बोल रहे हैं नेता आप? गाँव में ग्राउंड में जा कौन सा नहीं सच बोल सकते। रहे हैं आप? आप दिल्ली चुनाव के करा अंदर दीजिए। सारे आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? आप चुनाव से आपने इतने घर क्यों बांट खड़े हो? करके बैठा रखा आप है। राजस्थान में चुनाव सारा नहीं करा पा रहे कांग्रेसियों को हो, बैठा कराइए रखा ना चुनाव, आपने। पता पड़ जाएगा आपको। आप ग्रामीण पंचायत नहीं चुनाव दे पा रहे करवाएंगे, हो, हम तो 2.5 तैयार साल से बैठे आपके हैं। जिला प्रमुख नहीं है। आप भरतपुर में जिला प्रमुख नहीं दे पा रहे हो। आप मुख्यमंत्री का गृह जिला है ना, आप जिला प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? आप राहुल ने बताइए, जो बताइए ना। राहुल गांधी के झूठ राहुल को गांधी जी की आप बात कर, सच राहुल बना गांधी नहीं जी कोई सकते। प्रधानमंत्री नहीं है देश के। राहुल गांधी जी आपने कोई जो देश के बांग्लादेशियों प्रधानमंत्री को नहीं है। गांधी नरेंद्र को मोदी जी देश दिल्ली के में बैठा प्रधानमंत्री रखा है, हैं। उनको सवाल हम आपने क्यों नहीं आपसे हटाया पूछेंगे, अब तक? देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी, जिसको आपको हटाने का जवाब देना काम हम पड़ेगा। कर रहे सत्ता हैं, का सुख आप भोग रहे जिसको हैं। आप लोग 9 तलाश हजार में करोड़ रुपए के एसआईआर प्लेन में आपने आप नहीं घूम होना रहे है, हो। सीए कानून का विरोध आपने 10 किया, लाख का सूट आप यूजीसी पहन बिल का रहे हो। विरोध आप ये करते देश के हैं। टैक्स का पैसा, जनता का पैसा है, आपको अरे सवाल का 26 जवाब देना 26 लाख पड़ेगा। के शर्ट पहनते हैं आप। बेटा जब सवाल पूछेगा आपसे, राहुल इस गांधी चीज जी पे सत्ता मत को नहीं करिए। चला रहे, सत्ता आप चला रहे हो। राहुल सत्ता गांधी जी आप की चला बात रहे मत हो, करिए। जवाब आप आपको लोग देना पड़ेगा। ठीक है। सत्ता का विदेश लोग में आनंद जा आप ले करके रहे हम हो। बैठते रहे, 9,000 रुपए के प्लेनों में आप घूम रहे हो। राजेश जी, इसमें विदेश देखिए विदेशों एक के सवाल दौरे ये आप भी कर है, रहे हो। स्थापित कर राजेश जी रहे हैं। एक सवाल ये भी है, वैकेशन देखिए फ्री मना रहे हैं हम। अभी जो स्थिति बिगड़ी हुई है मिडिल ईस्ट संकट की वजह से, जो स्थितियां सामने आ रही है उससे हम और आप भली भांति अवगत है। लेकिन एक जो इस 12 वर्ष के कार्यकाल हैं मोदी सरकार के, उस बीच जो कुछ फैसले हुए हैं उन्हें आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। चाहे वो 3 तलाक का फैसला हो, चाहे वो 370 का हो, ये सभी फैसले तो आपकी सरकार में लिया जा सकता था ना। इन्होंने तो 370 का भी विरोध किया था। तो राजेश इन्होंने कटारा 3 जी, तलाक का भी विरोध राजेश किया था। कटारा जी, अभी अभी जब ये चीजें हुई हैं, आप देखिए, मैं आपसे ऐसी शुरुआत मैंने कौन कहा सी कि आप क्रांति विरोध करिए, जिसका लेकिन विरोध कांग्रेस उस ने चीज नहीं का किया? आप जी बोलिए देश के राजेश जी। लिए आप कोई भी कानून लाते हो, जिस समुदाय के लिए आप इन्होंने कानून, राम समुदाय मंदिर को का पूछना विरोध चाहिए। किया था। उस समुदाय को पूछना चाहिए। आप थोपोगे किसी कानून को, जैसे 3 काले कानून थोपे, किसानों से पूछा था कि आपने और कि तो कौन और से कानून है, फिर वापस आपने क्यों लेने गए? आपने तो आपने जीएसटी शक्ति को मिटाने गलत तक तरीके की से बात तोड़ दी करी थी। किसानों को। आप किसानों की, आपने सब किसानों की सारी दुकानें बंद करा दी आपने, फिर आपने 3 काले कानून वापस क्यों लिए? किसानों भारत से का पूछा कि किसान आपने खुश है बताइए। आज। जीएसटी किसान कौन सा, फिर आत्महत्या नहीं आपने कम करता क्यों अब। नहीं? फिर 3 काले कानून वापस क्यों कोई लिए? किसान 750 किसान आत्महत्या नहीं शहीद कर क्यों रहा हुए? आज। आप सुनिए, आप कोरोना काल में आज सब्सिडी, कोई आपने किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। आपने सब्सिडी छीन ली कोरोना काल में। जब जो बुजुर्गों को बहुत सब्सिडी देते अच्छी थे एमएसपी के साथ खुश हैं। आप बुजुर्गों को जो सब्सिडी देते थे, आपने वो कोरोना काल में खत्म कर दिया। अब आप कब चालू करोगे उसको, बुजुर्गों की कोरोना सब्सिडी को? काल में बताइए आज आप बताइए कोरोना कब काल चालू में चालू मोदी जी करोगे नहीं आप? थे, जिसके कारण आज भारत धरातल स्थापित पर होकर के देखिए, बैठा है। भाषण देने के लिए बहुत चीजें जहां नम्रता जी 19 की आपके पास, अर्थव्यवस्था पर धरातल तहस पर कुछ नहस हो नहीं गई। है। धरातल पर आपके आपको पास सिर्फ गिराने के लिए स्वीकार कुछ नहीं नहीं, होगा, 0 बटा आप 0 सिर्फ होगा। स्वीकार नहीं आप करते। सिर्फ भाषण आप माइक पर लोगों दे ने सकते सिर्फ हैं। हाय आज करिए। आज एक बात बताइए, जब भी आप अच्छा कुछ होता प्रधानमंत्री जी है, प्रेस आप कॉन्फ्रेंस लोग क्यों नहीं अपशब्द करते? फैलाते ही हैं। आज जवाब प्रधानमंत्री दीजिए जी प्रेस नम्रता जी। कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आप बताइए। नम्रता जी आप जवाब प्रेस दीजिए, का लगातार जवाब सवाल क्यों पूछ नहीं रहे हैं देते? राजेश जी, लगातार सवाल जी। पूछ रहे हैं राजेश जी, उनको जरूरत बहुत नहीं बड़े है। मुद्दे उठा रहे हैं नम्रता जी, प्रेस अब जवाब कॉन्फ्रेंस दीजिए। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मिल करते? आप करके बताइए। देश को मिटाने आप के जीएसटी लिए, आपने देश वापस को क्यों दी? बेचने के और उसका लिए कौन सा उत्तर बना रहे हो आप? देखिए आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए, इस तरीके से जनता किसी की बात नहीं सुन पाएगी। नम्रता जी, राजेश जी, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए, मैंने राजेश जी आपसे भी सवाल पूछा, आपसे भी जवाब लिया। अब मैं चाहूंगी नम्रता जी, आपने देखिए बहुत सारे मुद्दे सुने राजेश जी के, इन्होंने 2-3 बातें उठाई हैं, उसका मैं चाहूंगी आप जरूर जवाब दीजिए। सब्सिडी क्यों छीनी गई और कोरोना काल की जो जिक्र ये कर रहे हैं उसका भी जवाब आप दीजिए, लेकिन बहुत शॉर्ट में। नम्रता जी देखिए, कोरोना काल की बात कर रहे हैं। मैंने आपको भी कहा, कुछ भी अच्छा होता है ये पहले अपना मनुष्यत कराने लग जाते हैं, हाथ बढ़ने लग जाते हैं बिना किसी कारण के। कोई के पास आप धरातल फाड़ी की का कोई जवाब दे दीजिए रियलिटी मुझे। नहीं है। भाई फाड़ी और आपने ताली इनको- बजाने से क्या फायदा हुआ इन्होंने- कोरोना को? आप ये बता दीजिए इन्होंने- मेरे को। आपको इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। बताइए जब क्या आपको थाली ये चीज नहीं, मैं थाली आपको बजाने अच्छी से तरह कोरोना भाग समझाती जाता है हूँ। क्या? मैं आपको इसकी अच्छी बता, पर इसके लिए पहले आपको अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, जो कि कांग्रेसियों के पास अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। तो क्या जिसका बात है? ज्ञान ही नहीं हाँ, होता, बहस के नहीं आगे चला चूर गया बनाने क्या? वाली बात है। आप लोग तो विदेशी वैक्सीन खरीद करके यहाँ ये भारत को देश बेचने की अध्यात्म बात के कर ज्ञान से नहीं रहे चलेगा। थे। हमने गरीब का हमारे पेट अध्यात्म के ज्ञान से नहीं देश में भरेगा। वैक्सीन गरीब बनाई का पेट अन्न से और भरेगा। विदेशों जिस को अन्न बेची, किसान को आप नकली ताकि खाद देश बीज की दे रहे हो, अर्थव्यवस्था जिस स्थिर जिस रहे। किसान के लिए आप हमने फर्जी बीज देश दे रहे की हो, कल ही आपके पकड़े हैं वैक्सीन राजस्थान के हमने अंदर, बाहर करोड़ों रुपए की भेजी रिश्वत और ले गए। अर्थव्यवस्था दिन में बनाए मंत्री जी रखी। उनको साथ रखते आपके हैं और बाहर रात की को वाइट करने वैक्सीन के ला लिए करके हमारे देश
को कर्जे तले नहीं करा हमने।
ठीक है, हमने ठीक बहुत है। आपने- नम्रता जी, एक सवाल मैंने बहुत शुरुआत में पूछा था उसका, नम्रता जी लोगों के साथ ठीक है, कोई सवाल का नम्रता जवाब जी नहीं देगा। एक जवाब आपने नहीं दिया। मैंने सवाल शुरुआत में कोई पूछा था सवाल का कि जवाब नहीं दिया। जो देखिए आपको मैंने कैसे जवाब नहीं दे रही? आप नहीं लोग नहीं इससे- नम्रता आपको जी समय देना पड़ेगा। नहीं या तो नहीं इनको नहीं चुप कराइए देखिए आप। देखिए या ये तो आप इनको उज्ज्वला चुप कराइए। नहीं नहीं आपको जवाब आप चाहिए, मैं आपको हर जवाब दे रही हूँ। मालूम है, मैं बोल रही हूँ एक सवाल का जवाब नहीं दिया। यानी एक जो सवाल मैंने पूछा था कि उज्ज्वला के तहत मिलने वाले जो लाभार्थियों को सिलेंडर थे उसमें कमी क्यों की गई है। एक तो वैसे ही महंगाई की मार पड़ रही थी। देखिए आम जनता से जुड़ा सवाल है इसलिए पूछना जरूरी है और मैंने पूछा है इसलिए। ये क्यों कम किया गया है? ये सिर्फ एक अफवाह फैलाने वाली बात है। अफवाह नहीं है नम्रता जी, ये अफवाह नहीं है नम्रता जी, ये बोला गया है, ये आदेश जारी हुआ है। शर्म की बात है, बताओ। देखिए चीज को ये अफवाह सिर्फ बता एक दिया। कल खबर आई है फैलाने नम्रता वाली जी। बात है। 10.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं, जहाँ पर बच्चियां माताएं बहनें गांव के अंदर धुएं में कहाँ का जवाब कहाँ रही नहीं? थी। सवाल का जवाब ही नहीं है ना। आज उनको उज्ज्वला गैस योजना 10.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन मिले हैं। और आप जो कटौती की बात कर रहे हैं वो तो सर्वव्यापी, वो तो विश्वव्यापी अभी प्रॉब्लम बनी हुई है जिसके कारण हो रहा है। आरबोस का जो संकट आया है, इसमें आप क्या नई बात लेकर आ रहे हैं? बाहर देखिए आप और विदेशों में जाके देखिए क्या हालात हो रहे हैं। हंसने से काम नहीं चलता, हंसने से काम नहीं चलता। देश के संकट, आपके पास में कोई सवाल का जवाब नहीं है। ये विश्वव्यापी आपके संकट पास है। में कोई और ये प्रबंधन तो नहीं है। हमारी सरकार आपके है, पास ये में तो कोई मोदी जी आपदा कहते प्रबंधन हैं। नहीं है। जो हम आज आपने इस मिनिस्टर देश की बैठे हैं, पहली उसकी बता दी। जगह आपके पप्पू जी होते हैं, आज तो आप प्रेस उसमें कॉन्फ्रेंस टाटा में क्यों बाय-बाय। करते हो? आप प्रेस के टाटा सवालों से बाय-बाय क्यों हो डरते हो? जाते आपकी सब सरकार वोट प्रेस हमें के सवालों जरूरत से नहीं क्यों है, डरती क्योंकि है? हमारे यहाँ क्यों पे नहीं प्रेस पन्ना के सवालों का प्रमुख से जवाब लेकर देती है के आपकी सरकार? शीर्ष बताइए ना। नेतृत्व तक ठीक है एक लाइन पर नम्रता बात जी, होती एक है। आरोप ये भी लग रहा है। आपकी तरह ठीक है परिवार नम्रता जी, राज एक पर नहीं आरोप चलते बीजेपी हम। पर हर बार लगता है। बीच डिबेट में भी राजेश जी ने बोला कि शुरुआत भी राजेश जी ने अपने जवाब की इसी से की थी कि जब हम कांग्रेस की सरकार थी, हमने देश आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकार थी। और हर बार ये कांग्रेस कहती भी है कि जिन लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान दिया है, आहुतियां दी हैं, उनमें कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, ये सवाल है। लेकिन इसमें कांग्रेस ने प्रचार नहीं नम्रता जी पूरा सवाल, नम्रता जी पूरा सवाल रोकना चाहूंगी नम्रता जी, सवाल पूरा है, पूरा सवाल सुन लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। ये कांग्रेस कहती है, मैं नहीं कह रही। पहली बात क्लियर मैं आपको कर दूं। दूसरी चीज कि कांग्रेस का ये कहना है कि हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, विज्ञापन ज्यादा नहीं करते थे। हमने शुरुआत में भी जब देश एक तरह से बिल्डअप हो रहा था, उस दौरान से चीजें देश में हमने देने का काम किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। ये सब कुछ अभी 15 साल में नहीं हुआ है। तो जितना 15 साल ये अभी कर करके मोदी सरकार ने 12 वर्ष के जो ये कार्यकाल आप दिखा रहे हैं, उपलब्धियां दिखा रहे हैं, ये ज्यादा प्रचार प्रसार ज्यादा है, काम कम है, ये कहना है कांग्रेस का। इसका जवाब आप कैसे देंगे नम्रता जी? देखिए एंकर महोदय ये जो कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा शहीद थे, हमने ज्यादा उपलब्धियां हासिल ये वो करा था आजादी के लिए, कौन सी करा था? 70 साल से आपने हमारे महापुरुष शब्द छीन लिए थे। आपने तो हमारे को महापुरुष छीन के अकबर को हमारा महान बता दिया था। हमारी जनरेशन के जो पढ़ाया गया था अकबर महान है, कभी हमें पता था उदय सिंह जी के पिताजी कौन है? हमें महाराणा प्रताप पढ़ाया था? हमें पढ़ाया था वीर सावरकर कौन है? तो इन लोगों ने तो ये महापाप किया कि वीर सावरकर माफीबाज था, माफी मांगी अंग्रेजों से। वीर सावरकर कौन सा? वीर सावरकर की नीति चलते देश की आजादी में वीर सावरकर माफी मांगी। हमारे आजादी के मतवाले कौन थे? ये था वीर सावरकर, उसको इतिहास पढ़ाए। जी ने ये करा था, एक माफीबाज को इतिहास में शामिल के करें। साथ बैठे रहते थे क्या? इन्होंने हमारे साथ जो छलावा करा, हमारे साथ आप क्या देश, आप देश के साथ आजाद नहीं हुए क्या? आप देश के साथ, देश के संविधान को आप आनंद दे रहे हो, देश के संविधान का। आज उसी संविधान के तहत आप सत्ता का सुख भोग रहे हो। वो संविधान कांग्रेस ने लागू किया था। हमें पढ़ाया था कि महाराणा प्रताप के पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है? कुछ नहीं पढ़ाया। देखिए इसरो साल में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, जो आज ठीक हो रही है। ये IIT, आगरा नाथन बाग, इसरो, ये MBBS के अंदर रेलवे, ये सब कांग्रेस की देन है। आपने क्या किया? आपने हवाई अड्डे तक भेज दिए, आपने रेलवे लाइन तक भेज दिया। आपने तो देखिए, हमने हवाई अड्डे के, आपने हवाई अड्डे तक आपके सवाल के जवाब पर आती हूं। आपने प्राइवेट राजेश जी इनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जी मैं आपके पास आऊंगी, जरूर आपसे सवाल का जवाब लूंगी। पहले नम्रता जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए नम्रता जी। हाँ एंकर महोदय, आपने जब भी कहा कि कांग्रेस ने ये कहा कि हमारे ये थी, तो उसका जवाब मैंने एक आपको दे दिया कि इन्होंने हमारे सिस्टम को, इन्होंने बच्चों को जो शिक्षा प्रणाली है उसमें तुष्टीकरण की नीति के चलते इन्होंने हमारे देश से अपने खुद के महापुरुष छीन लिए थे, जिसको आज हम दोबारा से हमारी आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा बनाया हुआ ब्राह्मण मंदिर।
ठीक जिसके लिए हमारे करोड़ों जो सेवक थे उनको किस तरह से मारा गया, क्या करा गया, सब जनता जानती है। और आज घोर विरोध के बाद में, इतने सालों के बाद में आज वो राम जी स्थापित हुए, जिसका विरोध भी इन लोगों ने किया था। अब हम आते हैं जो इनके दूसरे सवाल रहे कि आप लोगों ने क्या किया, अब तक क्यों नहीं करा। इस 12 साल के अंदर जनता का विश्वास यूं ही नहीं बना, भारत का विकास ऐसे ही नहीं हुआ। आज भारत विश्व पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। ये हवाई बातों से नहीं होता। भारत विश्व पटल पर नेतृत्व करता है, मध्यस्थता करता है, ये ऐसे ही नहीं होता। किसकी मध्यस्थता कर ली बताइए? आप कौन से देश की मध्यस्थता कर ली आपने? बताइए ना क्या मध्यस्थता की? अमेरिका आप एक सवाल का जवाब दे नहीं पाए। आप एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी दे नहीं पाए, आपकी पूरी पार्टी दे नहीं पाई, आप नेता नहीं दे पाए कि अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की। पूरी सिक्योरिटी के साथ निकालने कौन सी सिक्योरिटी? कल नहीं देखा जयपुर में क्या हुआ? देखा ना कल जयपुर में क्या हुआ? कल 14वीं मंजिल से कार्रवाई उस पर बताइए कितने अत्याचार हो रहे हैं। आप लोग तो अफवाह फैलाते हो, 20 बच्चे चोरी हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान क्राइम में देश में पहले नंबर पर है। देखिए, कांग्रेसियों को हाहाकार मचाने की आदत है, और झूठ के बुलबुलों को कहां तक फोड़ेंगे। ये बुलबुले हैं, बनते हैं, अपने आप स्वतः फूटेंगे। ठीक है राजेश जी, एक सवाल आपसे आखिरी। 12 वर्ष विकास के, सतत प्रयास के, या फिर किसके, क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए, भाजपा के आपने कहा हमारे वीरों को भुला दिए गए। नाथूराम गोडसे, उसको आप वीर कहते हैं, आप बताइए, जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारी। वीर सावरकर, देखिए 12 वर्षों के कार्यकाल पर बात कीजिए, 12 वर्षों के कार्यकाल पर बात कीजिए राजेश जी। बार ये नहीं राजेश जी मैं आपको रोकूंगी, बार ये गांधी गोडसे मैं नहीं करूंगी। विकास के मुद्दों पर आप बात कीजिए, 12 वर्षों के कार्यकाल पे बात हो रहा है, गांधी गोडसे पे नहीं। 12 वर्ष के कार्यकाल पे आप बात करिए। गायब हो रहे हैं राजस्थान में, हर दिन 20 बच्चे गायब हो रहे हैं। ये कांग्रेस की और देखिए, जैसलमेर में देखा ना आपने, गाय माता के 3-3, 4-4 किलोमीटर तक छत पे सब घूम रहे हैं। जो गाय माता की ये बात करते हैं ना, गाय माता है, कहाँ है गाय माता? कहाँ है आपकी सत्ता के लिए? आप सिर्फ सत्ता के लिए गाय को माता मानते हो। आप पूरा देश कह रहा है गाय को माता मानिए, राष्ट्र माता का दर्जा कीजिए, अब कुछ और कह रहे हैं ये लोग। भारत में सबसे ज्यादा बीफ सप्लायर है, और उसमें ज्यादा बीजेपी के लोग हैं, जिसमें विदेश में बीजेपी के लोग हैं। ये तो आपके यहाँ चलता है, बीफ आपके राहुल गांधी खाते हैं। और देखिए, क्राइम रेट राजस्थान क्राइम रेट में भारत में टॉप पे। फिर बात करते हैं, क्या सुरक्षा दी आपने? महिलाओं के साथ रोज कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, आप बताइए। किसानों को महिलाओं के दुष्कर्म तो आपकी कांग्रेस से ज्यादा ही हो सकते हैं ना। समय कम है राजेश जी, मैं आपको रोकूंगी। समय कम है राजेश जी, मैं आपको रोकूंगी। नम्रता जी, एक आखिरी सवाल। नम्रता जी वाले कांग्रेसी हैं, ठीक है। नम्रता जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा। राजेश जी, मैं आपको रोकूंगी, समय कम है हमारे पास। आखिरी सवाल आपसे। उपलब्धियों को गिना रही है आपकी सरकार, और लगातार बात करिए विकास हो रहा है, विकास होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि अभी भी बाकी हैं और उन्हें आने वाले समय में और बेहतरी से पूरा किया जाएगा, क्योंकि क्या क्या हो चुका है वो तो आपने पूरी डिबेट में बता ही दिया। तो इसको बताइए, कौन कौन से काम ऐसे नम्रता जी जो आपको लगता है कि अभी बाकी हैं और इसे बेहतर तरीके से आपकी सरकार कर सकती है आने वाले वर्षों में, आने वाले कार्यकाल में? ये बदलता हुआ भारत है और मजबूत हमारा नेतृत्व है। हम आज विश्व पटल पर बहुत विकसित भारत के रूप में उभर चुके हैं। तो जो बचा है वो हम आने वाले 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम प्रथम स्थान पर आने का हमारा एक भविष्य के लिए हम एक चैलेंज लेके चल रहे हैं। हमारा दूरदृष्टि हमारी जो नेतृत्व की दूरदृष्टि है वो 2047 पर है, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना, प्रथम स्थान पे आना, और हम उसी दिशा पे चल रहे हैं। और उसी के चलते दशा और दिशा बदल चुकी है। और जो थोड़ी बहुत इन कांग्रेसियों ने रखी है, वैसे तो कांग्रेस आज बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है हर जगह। जो थोड़ी बहुत मुट्ठी भर कांग्रेस बची है और जो विरोधी लोग बचे हैं, इनको भी खत्म करके, और आज हम सेवा सुरक्षा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। हमने आज 12 वर्ष के विकास पर बात की, जिस तरीके से अपनी उपलब्धियां गिना रही है बीजेपी, केंद्र सरकार और मोदी सरकार। लगातार इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का भी काम कर रही है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस विपक्ष होने के नाते लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और विरोध कर रही है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपने चर्चा सुनी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आने वाले समय पर ही स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।
दोस्तों, जनगणना में आप जो भी जानकारी देते हैं, उसके आधार पर आपका नाम किसी भी सरकारी योजना की लिस्ट में जोड़ा या हटाया जा सकता है। सोच समझकर जवाब दीजिए। रुकिए, ये बिल्कुल गलत है। आइए सच जानते हैं। जनगणना में दी गई जानकारी का इस्तेमाल आपको किसी भी सरकारी योजना में जोड़ने या हटाने के लिए नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों के लिए है। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए। हमारी जनगणना, हमारा विकास। जयपुर में इन्वेस्टमेंट का गोल्डन चांस। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी, वो भी प्राइम लोकेशंस पर। इसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोज विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, डीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर। वही धरा, वही गगन, हर गांव गांव, हर घर घर मुस्कान है। प्रधानमंत्री मोदी जी संग भजन लाल सरकार का संकल्प महान है। नई सी सूरत, नई उमंगे, ये आगे बढ़ता राजस्थान है। हाँ, ये बदलता राजस्थान है। समृद्ध किसान, बदलता राजस्थान। समृद्ध किसान, बदलता राजस्थान। प्यारा राजस्थान, आगे बढ़ता राजस्थान। हमारा राजस्थान, देश का प्यारा राजस्थान। खुशहाल राजस्थान, ये हमारा राजस्थान। समृद्ध किसान, बदलता राजस्थान। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार का दृढ़ संकल्प, समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही। और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।